जी पृथ्वी लोक में भ्रमण करके उन्होंने जो देखा उसका वर्णन सनत कुमार जी से कर रहे थे। कह रहे थे, महाराज मैंने इस संसार में मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भ्रमण करके देखा, कन्या विक्रयणो लोभाद। बोले आजकल कन्याओं का और बच्चों का क्रय और विक्रय हो रहा है। क्रय विक्रय का मतलब क्या है? बोले फिक्स होकर के शादियां हो रही है, विवाह हो रहे हैं ना। हमारा बेटा इस नौकरी पर इतना चाहिए, ये इसी प्रकार ये क्या है? बोलिए बेटा और बेटियों का क्रय और विक्रय हो रहा है। इसी का कारण परिणाम क्या मिल रहा है? बोले दंपति नाम च कलकनम। इसीलिए तो दंपतियों में यानी कि पति और पत्नी दोनों में प्रतिदिन महाभारत जैसा युद्ध हो रहा है। इसी का परिणाम है, हो रहा ना। कोई कह देता है, कोई नहीं कह रहा है, परेशान सब है। दंपति नाम च कलकनम, ये सब देख करके अंत में नारद जी कहते हैं, बोले मैं सीधा वृंदावन में गया और जैसे वृंदावन में गया बड़ा दिव्य आनंद आया। जगह जगह जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। वहाँ की तो महिमाएं क्या है। वहाँ तो रिक्शा वाले भी ना, आप गए ना वृंदावन, रिक्शा वाले हॉर्न नहीं रखते, टीटी पीपी नहीं करते, राधे राधे चिल्लाते हैं। और सामने वाला पीछे से राधे राधे बोल रही है, सोच लो कि कोई न कोई रास्ता मांग रहा है। यही है वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा को दो चीजें हैं। अगर भक्तिमय भाव से वृंदावन जाओगे तो कण कण में राधे और कृष्ण का दर्शन होगा। अगर वैसे ही जाओगे ना तो वहाँ सिवाय गंदगी के और सिवाय छल कपट के आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप कैसा चश्मा पहन करके वहाँ जा रहे हो ना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। नारद जी कहते हैं, उस दिव्य आनंद को लेते हुए मैं जैसे ही यमुना के किनारे पर गया, वहाँ एक विचित्र स्थिति मुझे दिखाई दी। क्या देखा? बोले यमुना के किनारे पर जैसे ही मैं गया तो वहाँ यमुना के किनारे एक युवती बड़ी हताश, उदास और निराश होकर के बैठी हुई थी। कई माताएं उनकी सेवा कर रही थी। कोई पंखा कर रही थी, कोई पसीना पोंछ रही थी, कोई चवल ढुला रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उस माँ की सेवा कर रही थी और ऐसा देखने में लग रहा था कि कोई जवान हो। पीत वस्त्र पहने हुई थी, कई माताएं उनकी सेवा कर रही थी। और गौर से देखा तो उस माता के पास में दो बूढ़े बाबा पड़े हुए थे। दो बूढ़े बाबा पड़े हुए थे। नारद जी ने देखा कोई माँ बड़े कष्ट में है, मैं इनके पास में जाऊं और जाकर के इनके दुख को पूछूं और इनके दुख का निराकरण करूं, क्योंकि संतों का तो हृदय ही ऐसा होता है। दूसरे के दुखों को बोले संत देख ही नहीं सकते और मन में विचार करे मैं पास में जाकर इनसे दुख पूछूं, इनके दुख को दूर करूं, लेकिन दूसरे ही क्षण रुक जाते हैं। क्यों? विचार करने लगे बोले माताओं का समूह है और माताओं के समूह में संत को नहीं जाना चाहिए। बोले भगवान जाने इनकी स्थिति कैसी होती है। अभी तो आंसू आ रही है और थोड़ी देर में आँख लाल हो जाएगी। इसलिए बोले आदमियों को ना थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। भगवान जाने। अभी मैं जाके पूछूं माता जी क्या कष्ट है, अरे बाबा जी तुझे क्या मतलब? तो जब तक कुछ कहे नहीं ना पास में मत जाओ। नारद जी कह रहे मेरा मन था कि इनके दुख को दूर करूं, लेकिन जा नहीं रहा हूँ। बगल से जा रहा था, तभी उस माँ ने मुझे देखा और तुरंत आवाज लगाई, बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तविलोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे ओ संत जी, अरे ओ महात्मा जी, जरा रुको तो सही, क्योंकि साधनोति परम कार्यम इति साधु। जो किसी के बिगड़े हुए कार्य को बना दे वही तो संत है। जैसे ही नारद जी ने सुना रुक गए। वो तो चाहते ही थे, इंतजार कर रहे थे कि मुझसे कुछ पूछे। नारद जी कहते हैं मैं उन माँ के पास में गया और जाकर के माँ से पूछा, बोले माँ आप कौन हैं?
आपका परिचय क्या है, ये स्त्रियां कौन है, और ये दो बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं, ये कौन है। तब तो वो स्त्री कहने लगी, बोले आप मुझे नहीं जानते। और नहीं माँ, मैं आपको नहीं जानता। बोले आपने भक्ति का नाम सुना है? बोले सुना तो है। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। बोले ये दोनों बूढ़े बाबा, बोले एमऊ में तनयो मतऊ, ये दोनों बूढ़े ना जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों मेरे बेटा है। और ये स्त्रियां और ये सारी गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। बोले आपके दुख का कारण? बोले मेरे दुख का कारण यही है। बोले मैं तो कैसी लग रही हूँ? बोले मैं तो बिल्कुल जवान हूँ और बेटा जो है ना बिल्कुल बुढ़े हो गए हैं। सारी कहानी बताई। बोले मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, वहाँ से आगे बढ़ी, गुर्जर मतलब अनेक प्रांतों में जाती हुई मैं धीरे धीरे बुढ़ी हो गई। पूरी कहानी बताई और बाद में कहती है भक्ति महारानी, जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो वृद्ध से जवान हो गई, लेकिन वृंदावन में आते ही मेरे बेटा जो जवान थे ना ये बुढ़े हो गए। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, बोले आप तो संसार में घूमते रहते हैं, सर्वत्र आपने यही देखा होगा कि माताजी 60 वर्ष की और बेटा 20, 25, 30 वर्ष के, माताजी बूढ़ी और बच्चे जवान। सारे संसार में आपने ऐसा ही देखा होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्या? बोले माताजी तो जवान दिखाई दे रही है और बेटे बोले 80-90 साल के बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। यही मेरे दुख का कारण है। अगर कर सको तो आप एक ही काम करो। बोले मुझे बुढ़ापा क्यों आया, मुझे बुढ़ापे से युवावस्था कैसे प्राप्त हुई और मेरे पुत्रों को युवावस्था से बुढ़ापा कैसे आया और इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो। नारद जी एकदम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। भक्ति महारानी से कहते हैं, बोले देवी आपके पुत्रों का बुढ़ापा आने का एक ही कारण है। वो कारण क्या है? बोले ये दारुण कली, इस कलयुग की वजह से ही तुम्हारे पुत्रों में बुढ़ापा आया है। मतलब बोले इस कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य के ऊपर कोई चलना ही नहीं चाहता तो बुढ़े तो हो ही जाएंगे। जैसे हमारी दुकान में कोई सामान रखा हो, बहुत पुराना हो गया, वो सामान बिक ही नहीं रहा हो, तो दुकानदार सोचता है और जितने में आया उतने में ही निकले, मुनाफा ना हो कोई बात नहीं, और लगता है कि एक्सपायर हो जाएगा, इसकी उम्र खत्म हो रही है, तो फिर तो उसको वो आया है ना हमको उससे कम में बेचना आरंभ कर देता है। इसी प्रकार नारद जी कहते हैं, और इस कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य के ऊपर कोई चलना ही नहीं चाहता, तो ये बुढ़े तो अपने आप ही हो जाएंगे। माँ तुम चिंता मत करो, द्रौपदी की रक्षा करने वाले भगवान अभी गए नहीं है, कहीं नहीं गए हैं, यही है और मैं उनका दास हूँ। नारद जी ताल ठोक करके कहते हैं, बोले भक्ति महारानी आप चिंता मत कीजिए, माँ आप अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए, मैं भगवान का दास हूँ और आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि अगर आपके बच्चों के बुढ़ापे को दूर नहीं कर पाया तो तदा ना हम हरेर दासो, मैं भगवान का भक्त नहीं कहलाऊंगा। कितनी संतों का यही तो है ना, मतलब जबरदस्ती प्रतिज्ञा कर ली, बोले मैं बुढ़ापे को अवश्य दूर करूंगा। संतों के हृदय में हमेशा परोपकार ही बसा हुआ है, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतया, ऐसा कह करके नारद जी जो है ना ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए प्रयास करना आरंभ कर देते हैं। कभी वेद के मंत्र सुनाते हैं, कभी गीता सुनाते हैं, कभी शास्त्र सुनाते हैं, सबका क्रम से वर्णन कर रहे हैं। उनको सुनने से बोले उनको थोड़ा बहुत चेतना आती है, वो खड़ा होना चाहते हैं लेकिन पुनः गिर जाते हैं। अनेक प्रयास करने के बाद भी जब नारद जी को सफलता नहीं मिली
नारद जी विचार करने लगे, बोले मेरे औषधालय में जितना भी चटनी चूर्ण था मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहे। बड़े परेशान हो गए और दुखी होकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं। जब भक्त परेशान होता है ना तो भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाते हैं। नारद जी परेशान होकर के बैठ जाते हैं। तुरंत आकाशवाणी होती है, अरे नारद, तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो ना, तो कोई सत्कर्म करो। आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी और चिंतित हो गए, विचार करने लगे, क्या गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है? कि वेद मंत्र आदि सुनाना ये सत्कर्म नहीं है? आकाशवाणी किस सत्कर्म के बारे में कह रही है? बोले कौन सा सत्कर्म? बोले ये कोई संत बताएगा। नारद जी अभी तो उन्हीं कारणों से चिंतित है और सत्कर्म के लिए और चिंतित हो गए। तुरंत भक्ति महारानी से कहते हैं, थोड़ा इंतजार करो और मैं कोई न कोई रास्ता ढूंढता हूँ। नारद जी कई संतों के पास जाकर के पूछते हैं। नारद जी प्रश्न करते हैं। इस बात को सुनते ही संत क्या करते हैं, और अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और आश्रम को छोड़ के चले जाते हैं। चेला से कह देते हैं इशारे से, और इनसे कह दो कि अभी तो यात्रा में जा रहे हैं और लौट के जवाब देंगे। जवाब कहाँ से देंगे? कोई जवाब है ही नहीं। कोई संत कोई मेहनत अपनी इज्जत बचाने के लिए जैसी नारद जी प्रश्न करते, बोले बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। चेला से इशारे कर देते हैं, बोले महाराज जी ने 6 महीने का मौन ले रखा है, इसलिए अभी जवाब नहीं, 6 महीना बाद देंगे। अरे 6 महीना बाद दोगे कहाँ से? जवाब आपके पास में ही नहीं। किसी न किसी प्रकार से नारद जैसा संत प्रश्न करे तो उत्तर कोई साधारण नहीं है ना। नारद जी को जब कहीं भी उसका उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने अब तो सूर्य भगवान से ही प्रणाम किया। जब कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला तो अंत में दौड़ते दौड़ते नारद जी कहते हैं ना, मैं यहाँ आपके पास में आ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो। लौट के पहले प्रसंग पर आए हैं। नारद जी कहते हैं कि आप पूछ रहे हो कि आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, आपके पसीना क्यों आ रहा है, आपका मुख मलिन क्यों है? सनत कुमार जी, आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, मैं इस पृथ्वी लोक में गया तो पृथ्वी लोक के जो मनुष्य है उनका दुख दूर कैसे हो। दूसरा, भक्ति महारानी की जो पुत्र ज्ञान वैराग्य है उनका बुढ़ापा दूर कैसे हो। तीसरा, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है वो सत्कर्म क्या है। इन 3 कारणों से मैं दुखी हूँ। इस बात को सनत कुमार जी ने सुना और आनंदित हो गए, हंसने लग गए। बोले छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो? बोले मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बोले इन 3 कारणों से तुम परेशान हो ना, इसके लिए एक ही काम करो। क्या? बोले सत्कर्म सूचको नूना ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुखादिवी। तुम श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, उसके करने से क्या होगा? बोले ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा और संसारी जो परेशान हो रहे हैं ना मृत्यु लोक में, इनको भी आनंद होगा। और यही आकाशवाणी के द्वारा किया हुआ सत्कर्म है। अब तो नारद जी ने प्रार्थना की। बोले महाराज एक प्रार्थना और थी। कौन सी? अगर वो कथा आपके मुखारविंद से हो जाए तो। सनत कुमार जी ने इसे स्वीकार कर लिया। और तो ये वार्तालाप कहाँ हो रही थी? बद्रिका आश्रम में। ये वार्तालाप बद्रिका आश्रम में हो रही थी। और ठीक है, हम कथा तुम्हें श्रवण कराएंगे, लेकिन स्थान कौन सा हो? बोले स्थान उन्होंने चुना। कौन सा? बोले हम हरिद्वार को चुनते हैं। हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है, उसके किनारे बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ करके इस कथा का आनंद लेते हैं। लेकिन कथा सुनानी किसे है? किसके निमित्त करनी है? ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को सुनानी है ना। वो कहाँ पर है? बोलो वृंदावन है। तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, थोड़ा हम नीचे चलते हैं, बद्रिका आश्रम से थोड़ा हम नीचे चलते हैं और भक्ति महारानी से प्रार्थना करो वो थोड़ा ऊपर आए। तो दोनों हरिद्वार, वृंदावन और
बद्रीनाथ के जो बीच का स्थान है ना, वो बिल्कुल हरिद्वार के लगभग ही है। इसलिए हरिद्वार को उन्होंने इस कथा के लिए शुभ स्थान चुना। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, जो ऋषि कहीं नहीं जाते थे, जैसे ही कथा का नाम सुना, तुरंत बिना निमंत्रण के जाकर के कथा का आनंद लेना आरंभ कर देते हैं। ध्यान देना, यही तो संतों में रम्य अंतर है। कथा का नाम संतों ने, जो कहीं नहीं जाते थे, बिना निमंत्रण के जाकर के कथा का आनंद ले रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, बोले जाते तो सही, लेकिन हमारे ना तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, न महाराज जी ने फ़ोन किया, न आश्रम के किसी सेवादार ने फ़ोन किया। अरे कोई बात नहीं भैया, किसी की प्रेरणा से अगर आओगे ना तो तुम्हारे सत्कर्म में से वो बांट लेगा। अगर तुम अपने मन से आओगे ना तो पूरा सत्कर्म, पूरा पुण्य, पूरा फल आपके पास में ही रहेगा। यही सोच कर के सारे संत, सारे हरिद्वार में सनत कुमार जी महाराज के द्वारा जो कथा का गुणगान हो रहा है ना, उस कथा का आनंद ले रहे हैं। सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। श्री सनत कुमार जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भागवत की कथा कोई विशेष मुहूर्त में हो ऐसा नहीं है, और भगवान की कथा निष्काम भाव से सुनना हो, करना हो, या किसी तीर्थ में हो, या किसी आश्रम में हो, मंदिर में हो ना, तो मूर्त की कोई आवश्यकता नहीं आता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इसके श्रवण मात्र से कुल पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार बड़े सुंदर ढंग से श्री सनत कुमार जी महाराज वहाँ पर कथा का वर्णन कर रहे थे। 3 आसन बिछा दिए थे, ज्ञान वैराग्य के लिए और भक्ति महारानी के लिए। वो अदृश्य रूप से वहाँ पर विराजमान थे। जैसे भागवत की महिमा का वर्णन वहाँ सनत कुमार जी ने वर्णन किया, अब तो भक्ति महारानी से नहीं रहा गया और भक्ति महारानी उसी भक्त मंडली के बीच में प्रकट हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का कीर्तन करती हुई ज्ञान और वैराग्य, उनके पुत्र भी उनके साथ में हैं, उस कथा का आनंद ले रहे हैं। और जैसे ही भक्ति महारानी वहाँ पर आई, एक बात आपको बता दें, बोले जहाँ भक्ति जाती है ना, वहाँ भगवान जाए बगैर रह ही नहीं सकते। भक्ति आ गई तो भगवान को आना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी का घर सही, चाहे वो मीराबाई का सही, चाहे कर्माबाई का सही, चाहे वो धन्ना जाट का सही, चाहे सदन कसाई का सही। कोई भी भगवान जाति को नहीं देखते, भगवान बिरादरी नहीं देखते। वो भक्त का हृदय में जो भाव है ना, उस भाव को देखते हैं। आपको एक बात और बता दूं, बिना भाव के इस संसार में कुछ नहीं मिलता। आप सब्जी मंडी जाते हो ना, तो आधी किलो 2-3-4 प्रकार की सब्जी लेते हो तो कई बार पूछते हो क्या भाव है, पूछते हो कि नहीं? 1-2 किलो फल लेते हो तो कई जगह पूछते हो कि क्या भाव है। जब बिना भाव के सब्जी नहीं मिलती, बिना भाव के फल नहीं मिलता, तो भगवान इतने सस्ते हैं कि बिना भाव के मिल जाएंगे। बोले उनको प्राप्त करना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है ना, तो भाव बनाना ही पड़ेगा। और जब भाव हो गया, भक्ति से समन्वित हृदय जब जीव का बन गया ना, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, चाहे सदन कसाई का ही घर क्यों ना सही। सदन कसाई की कथा पता है? सदन नाम का जो भगवान का भक्त था, जाति से वो कसाई था। और कसाईयों का तो क्या धंधा होता है, आप जानते ही है। वो अपनी दुकान पर जाता था, वो प्रतिदिन मांस बेचता था, दुकान पे जाकर के मांस बेचता था। लेकिन भगवान शालिग्राम का बड़ा प्रिय भक्त था। शालिग्राम जी होते हैं ना, काले काले गुलाब जामुन जैसे, वैष्णव लोग ज़्यादा शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? बोले ये सारा ब्रह्मांड या पृथ्वी भी गोल है, तो यानी कि शालिग्राम भगवान की पूजा करके बोले समस्त पृथ्वी की नहीं, सारे ब्रह्मांड की हम पूजा कर रहे हैं। ये वैष्णवों के भाव है।
तो सदर कसाई शालिग्राम भगवान का बड़ा प्यारा भक्त था। रोज 4 घंटा भगवान की पूजा करता, घर पर पंचामृत आदि से स्नान कराता, पूजा करता और फिर दुकान पर शालिग्राम भगवान को साथ में ले जाता। घर पर नहीं छोड़ता, साथ में ले जाता। काम क्या करता? बोले दुकान पर मांस बेचता था, लेकिन भगवान की भक्ति के कारण बोले उसे अपनी दुकान पर बाट रखने की जरूरत नहीं थी। क्या करता? बोले कोई मांस लेने आता ना तो एक पलड़े में मांस तोलता और दूसरे पलड़े में बोले शालिग्राम जी को रख लेता। 1 किलो मांस ले तो शालिग्राम जी 1 किलो के हो जाए, 2 किलो ले तो 2 किलो के, 5 किलो ले तो 5 किलो के। बोले वो बाट ही नहीं रखता था। तो जहाँ भक्ति से समन्वित हृदय होता है ना, वहाँ भगवान को जाना ही पड़ता है। भक्त मंडली के बीच में भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। बड़े सभी भक्त बड़े आनंदित हो जाते हैं, सभी को बड़ा आनंद होता है। लेकिन नारद जी ने उस आनंद के बीच में पूछ लिया, बोले महाराज आप कोई भगवान का भक्त हो, भगवान की भक्ति करे मुक्ति को प्राप्त कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई संत भगवान की भक्ति करे, तपस्या करे, मुक्ति को प्राप्त कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कोई पापी जीव जीवन भर जिसने पाप कर्म किए हो और वैसा पापी भी भगवान की भक्ति करे और भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले, इसका कोई प्रमाण है? सनत कुमार जी कहते हैं, बोले छोटे मोटे पापियों की तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम तो बड़े बड़े पापियों की बात करते हैं। बोले कैसे पापी? बोले ये मानवा पापी कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ निकलऊ पुनन्ति। जिस मानव ने जीवन में कभी सत्कर्म ही ना किया हो, ध्यान देना, जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो, इतना अच्छा वर्णन दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म ना किया हो, हमेशा पापी पाप किया हो, हमेशा कुमार का ही अनुगमन किया हो, क्रोधाग्नि दग्धा जो हमेशा क्रोध करता रहता है, कुटिलाश्च कामिना जो कुटिल प्रवृत्ति का है, जो कामी प्रवृत्ति का है, अगर जीवन में एक बार भागवत सुन लेना तो वो भी मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, सत्य नहीं ना पितृमात्र दूसका, जिसने जीवन में कभी सत्य ही नहीं बोला हो, हमेशा झूठ बोला हो, पितृमात्र दूसका, माता पिता की सेवा भी ना की हो, 5 प्रकार के पाप जो करता हो, ऐसा पापी भी अगर भागवत की कथा सुन लेना तो निश्चित रूप से उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, अंतिम श्लोक में श्री सौनक जी महाराज, श्री सनत कुमार जी महाराज वर्णन करते हैं, जीवन भर जिसने पाप कर्म किया हो, पाप कर्म करते करते वो मर गया हो, मरने के बाद में बहुत बड़े प्रेत का रूप उसने धारण कर लिया हो और सभी को परेशान कर रहा हो, अगर उसके निमित्त भी भागवत की कथा करा दो ना तो वो भी मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाता है। ऐसी भागवत की महिमा का वर्णन श्री सनत कुमार जी बड़े तन्मय होकर कर रहे थे। नारद जी ने मुंह सिकोड़ लिया। नारद जी ने कहा क्षमा करना महाराज, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जीवन भर पाप करने वाला केवल भागवत को श्रवण करके बोले मुक्ति को प्राप्त कर सकता, ये संभव है? सनत कुमार जी ने कहा, बोले भागवत की महिमा में तो सब कुछ संभव है, बोले इसका कोई प्रमाण है? सनत कुमार जी कहते हैं बिना प्रमाण के तो हम कोई बात ही नहीं करते हैं। कोई प्रमाण है? बोले है। कौन सा? बोले तुंगे भद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था।
उस नगर में सभी लोग अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए निवास कर रहे थे। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े सुंदर है, संस्कारी है, भगवत भजन आदि करते हैं, बड़े संपन्न भी है। लेकिन एक थोड़ा कमी थी। कौन सी कमी? वो थोड़े संपत्ति होने के बाद भी वो थोड़ा लोभी प्रवृत्ति के थे। धन को जल्दी से खर्च नहीं करना चाहते। जो कुछ दान दक्षिणा में वैसे ही मिल जाए ना, उसी से वो अपना काम चलाते रहते थे। उनके और कौन था? बोले उनके एक देवी जी थी। वो देवी जी की बड़ी खतरनाक थी। वैसे देवी जी तो खतरनाक ही होती है, लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। और उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम है धुंधली। और यथा नामस तथा गुण, जैसा उसका नाम है ना वैसे ही उसके गुण है। करती क्या? बोले पंडित जी के पूजा पाठ करने चले जाने के बाद कभी इधर वाले से, कभी उधर वाले से, कभी आगे वाले से, कभी पीछे वाले से, बोले थोड़ा बहुत तू मैं कर लेती। इसको वो मनोरंजन का साधन समझती थी। लेकिन जैसे ही पंडित जी शाम को लौट करके आते तो हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी होती दरवाजे पर, आरती लेकर के, जल का लोटा लेकर के, ऐसा पंडित जी को दिखाती कि सती अनसुईया के बाद इसी का नंबर। पंडित जी बड़े आनंदित, मेरी धर्मपत्नी तो बड़ी लायक है, अच्छी है, लेकिन ये तो पड़ोसी जानते हैं कि ये कैसी है। और कौन था? बोले घर में उनके एक गाय थी। कई वर्षों के बाद गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ। एक तुलसी थी। प्रतिवर्ष तुलसी की स्थापना करते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष तुलसी सूख जाती है। पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा में वो आनंदित रहते थे, मस्त रहते थे। लेकिन पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया। ध्यान देना, पड़ोसी अच्छे भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। और ज़्यादा ही अच्छे मिल जाएंगे तो आपको उखाड़ के फेंक देंगे। अब तो पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, बोले पंडित जी आपकी तुलसी कैसे सूख जाती है? बोले सेवा तो करते हैं, जैसी भगवत इच्छा। बोले गाय को कई वर्ष हो गए, अभी तक कोई बछड़ा बच्चियां नहीं हुई। बोले सेवा तो करते हैं, लेकिन जैसी प्रभु इच्छा। अब तो पड़ोसियों ने कहना आरंभ कर दिया, बोले तुलसी सूखने का और गाय के बांझ होने का एक ही कारण है। क्या? बोले तुमको बेटा नहीं है, और बेटा न होने की वजह से तुलसी सूख रही है और गऊ बांझ हो रही है। मतलब इस प्रकार से पड़ोसियों ने कहना आरंभ कर दिया। पहले तो पंडित जी ने नहीं सुना, और ये सब वैसे फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। यही स्थिति बोले आत्मदेव पंडित जी की बनी। और पड़ोसियों के कहने से बोले बार बार उसी बात को दोहराने से एक दिन बोले आत्मदेव पंडित जी को बड़ा कष्ट होता है। और हमेशा आनंदित रहने वाला आत्मदेव पंडित घर को छोड़ करके जंगल में चला जाता है। और जंगल में जाकर के ये निश्चय कर लेता है, मन में संकल्प कर लेता है कि अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिला तो मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा। ऐसा संकल्प करके जंगल में एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। कई दिन हो गए, ना भोजन किया ना पानी पिया। कुछ संत वहाँ से, एक संत वहाँ से निकल रहे थे। जैसे ही संत वहाँ से निकले, उन संत ने आत्मदेव पंडित जी को देखा। दूर से देखने से लगा बोले कोई तपस्वी है, कोई विद्वान है, कोई ब्राह्मण है, क्योंकि चेहरे की आकृति है ना, यही सब कुछ बयां कर देती है, यही सब कुछ बता देती है। संत ने सोचा कोई ब्राह्मण है, तपस्वी है, लेकिन थोड़ा किसी बात को लेकर के दुखी है। मैं इनके पास में जाता हूँ, इनके दुख का कारण पूछता हूँ, इनके दुख को दूर करके इसे भगवान की तरफ मोड़ देता हूँ। ऐसा विचार करके संत भगवान जो है ना पंडित जी के पास में जाते हैं और जाकर कहते हैं, ब्राह्मण देवता कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी।
वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम अपने दुख का कारण मुझसे कहो, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दुख है। इस बात को सुनते ही और ब्राह्मण देवता तुरंत आनंदित हो जाते हैं और संत को सामने देखते हैं और अब तो मेरे सारे कार्य अपने आप बन जाएंगे। और तुरंत धड़ाम से संतों के चरणों में गिर जाता है। संत के चरणों में गिरकर थोड़ी देर के बाद उठता है और कहता है, महाराज मैं जितना दुखी हूँ संसार में इतना कोई दूसरा नहीं है। क्या हुआ? बोले मद्दत्वम नैव गृह्णन्ति, मेरे द्वारा दिया हुआ कोई वस्तु कोई भोग बोले मेरे पितर स्वीकार नहीं करते। मेरी गाय बांझ हो गई, तुलसी प्रति बार सूख जाती है। संत ने कहा, पंडित जी बताओ तो सही। बोले हुआ क्या है? लेकिन वो बता नहीं रहा है। संत ने पूछा, पंडित जी ने बताया, बोले मेरे बेटा नहीं है। ध्यान देंगे, ब्राह्मण देवता कहते मेरे बेटा नहीं है और बेटा ना होने की वजह से मैं इतना दुखी हूँ कि शब्दों के माध्यम से आपसे नहीं कह सकता, इसलिए आप मुझे बेटा दे दीजिए। संत हंसने लगे। संत कहने लगे, अगर बेटा होता तो समझते भगवान की कृपा है, और नहीं हुआ तो सोच लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर ज्यादा ही बेटे के चक्कर में पड़ रहे हो ना, तो जिनके एक एक बेटा है वो जाके पूछ लो कितनी बात मान रहे हैं। वो सोचती हैं, पहले तो प्रयास करते हैं, सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन माता पिता कोई कोई तो गुस्से में आके कह देते हैं, बोले इससे तो होता ही नहीं, वही अच्छा रहता है। कई कह देते हैं ऐसे। मतलब संत भगवान समझाना चाहते हैं, बोले बेटा होता तो सोचते भगवान की कृपा है, नहीं हुआ तो सोच लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। संत देवता कहते हैं कि अगर बेटा नहीं हुआ तो भगवान की कृपा समझो। पुत्र क्यों होना चाहिए? पुत्र क्यों होना चाहिए तुम जानते हो? तो पंडित जी थोड़े पढ़े लिखे थे। वो कहते हैं, महाराज एक पुन्नाम नाम का नरक होता है, जिसको बेटा नहीं होता उसको उस नरक में जाना पड़ता है। जिसके बेटा नहीं होता नरक में जाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जिसको बेटा हो गया उसको नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा। जिसके बेटा है उनको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोले ऐसी कोई बात नहीं है। तो और कोई कारण किस लिए बेटा चाहते हो? तो पंडित जी कहने लगे, बोले पुत्री तो सोने की सिड्डी बनाता है, पुत्री तो मुखाग्नि देता है, कई बातें बताई। तो अंत में जाकर के ब्राह्मण संत ने कहा, बोले तुम ही बताओ कि राजा सगर की कथा सुनी है? आगे आई। राजा सगर के कितने बेटा थे? 60,000 बेटा थे। और कौन से बेटे ने सोने की सिड्डी बनाई? कौन से ने राजा सगर को मुखाग्नि दी? कि एक ने भी नहीं। वो 60,000 मुखाग्नि नहीं दे पाए, वो 60,000 बेटा बोले सोने की सिड्डी नहीं बनवा पाए। क्या तुम्हारा एक ही बेटा तुमको मुक्त करवा देगा? बोले ये भ्रम है। अंत में संत भगवान कहते हैं, अगर बेटा नहीं हुआ ना तो तुम कोई न कोई संबंध भगवान से बना लो। भगवान को जिस भाव से संबंध बनाओगे वो जरूर उस संबंध का पालन करेगा। कोई भगवान को पति बनाता है, कोई भाई बनाता है, और तुम हो और तुम बेटा बना लो। संत भगवान कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता तुम्हारा संसारी बेटा तुम्हारा जब कष्ट का समय आएगा तो साथ छोड़ देगा, लेकिन तुम भगवान को बेटा बना लोगे, भगवान को पुत्र मान लोगे ना, वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो जरूर तुम्हारा साथ देगा। लेकिन ब्राह्मण देवता के समझ में नहीं आया। अंत में संत ने कहा, बोले मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को देख लिया है, भाग्य रेखा को पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है महाराज? संत ने कहा, बोले मैंने तुम्हारी भाग्य रेखा को देख लिया, मस्तिष्क रेखा को देख लिया। इसमें लिखा है कि सप्त जन्मा वदितवा पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म की तो
संत देवता ने कहा, बोले एक जन्म की तो बात ही क्या है, बोले तुमको तो 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। इस बात को सुनते ही ब्राह्मण देवता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और संत से कहने लगे, हे संत देवता, मैंने तो सुना है कि संत दुखों को दूर करते हैं। आपने मेरे दुख को दूर तो नहीं किया बल्कि 7 गुना बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए परेशान था, आपने 7 जन्मों का और वर्णन कर दिया। बोले आपने तो मेरे दुख को बढ़ा दिया, या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो अब की बार इतनी जोर से माथा पटकूंगा आपके सामने, इतनी जोर से पटकूंगा कि माथा ही फूट जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और सोच लो, आपको, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आप बेटा दे रहे हो या ब्रह्म हत्या को गले में चढ़ा रहे हो। संत ने सोचा, बोले अच्छा गले पाड़ लिया है। तो रास्ते रास्ते जा रहे थे, सोचा कोई ब्राह्मण है, तपस्वी है, कोई सत्संग की बातें होगी, भगवत चर्चा होगी, ये कह रहा है, बोले बेटा दो नहीं तो सिर फोड़ करके मर जाऊंगा। संत ने कहा कोई बात नहीं भैया, रुको, सिर मत फोड़ो, मैं प्रयास करता हूँ। संत ने अपने थैले से एक फल निकाला, उसे अभिमंत्रित किया। ध्यान देना, किसी के भाग्य में नहीं लिखा हो पुत्र का सुख, लेकिन संत ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसे बदल दिया। अपनी तपस्या का फल उसमें डाल दिया और कहा इसे अपनी पत्नी को खिला देना। संत ने उस फल को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण को दिया, कहा इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उससे कहना कुछ नियमों का पालन करे। क्या करना होगा? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, भगवत भजन करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, चोरी नहीं करनी होगी, इन नियमों का पालन करना होगा। 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे घर जो कमी है ना वो पूर्ति हो जाएगी, यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो पंडित जी ने उस फल को लिया, संत के चरणों में प्रणाम किया और दौड़ लगा दी। कहाँ? बोले घर के लिए दौड़ लगा दी। अब संत से कुछ नहीं मतलब, और तुरंत वहाँ से घर पहुँचते हैं और जाकर के अपनी पत्नी धुंधली के पास जाकर कहते हैं, देवी अब चिंता मत करो। क्या? बोले अब हमारे पितर नाराज नहीं होंगे, अब गाय बाँझ नहीं होगी, अब तुलसी सूखेगी नहीं। बोले क्या हुआ? बोले किसी संत ने फल दिया है, इस फल को तुम जल्दी से स्नान आदि करके खा लो। परिणाम? बोले हमारे घर 1 वर्ष के अंदर बालक के किलकारियां गूंजेगी, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली ने दिखावे के लिए तो उस फल को ले लिया। बोले बहुत अच्छा किया आपने इस फल को ले आए, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे गर्भ से बालक जन्म लेगा। बड़ी आनंदित हुई और बोले तुम जल्दी से खा ले। बोले ऐसे कैसे खा लूंगी, पहले स्नान करूंगी फिर पूजा करूंगी, तब ये संत का फल है ना, इसे मैं खाऊंगी। इस प्रकार कहकर के पंडित जी तो पूजा पाठ करने के लिए चले गए। अब धुंधली मन में विचार करने लगी, बोले कहाँ से अलाय बलाय ले आए हैं। पहले तो बताऊं मैं एक ही धुंधली थी उस समय, तो आजकल तो धुंधलियों की गिनती नहीं है। बोले पति ने जो बात कहा, जो बोला, उसके विपरीत चलना वही धुंधली है। बोलना पड़ेगा अब कौन कैसी है खुद, मैं तो किसी को नहीं बता रहा हूँ। और जो कथा में आ गई वो तो हो ही नहीं सकती, वो तो सब अच्छे ही, धुंधली तो घर पे रह गई। यहाँ तो सब अच्छे ही हैं, लेकिन हो तो थोड़ा बदल जाना, क्योंकि आप सब कथा सुन रहे हैं। तो जैसे ही पंडित जी ने कहा उसके विचारों के विपरीत चलना, दिखावा कुछ और कहना कुछ। बोले कहाँ से अलाय बलाय ले आए। वो पुत्र नहीं चाहती थी, दिखावा कर रही थी। पतिदेव के चले जाने के बाद भी उसने उस फल को खाया नहीं, रखा रखी। इतनी में उसकी सहेली आ गई। सहेली ने पूछा आज चुपचाप क्यों बैठी, आज दुखी क्यों है? धुंधली बोलती है मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा संकट आ गया। बोले क्या आ गया? बोले ये पतिदेव फल लेकर के आए, तो क्या इस फल का क्या होगा? बोले इस फल को अगर मैं खा लेती हूँ क्या होगा? बोले मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा। मतलब मैं कह रहे थे कि 1 वर्ष के बाद हमारे घर बालक का जन्म होगा। बोले यही तो तू चाहती है? बोले चाहती तो हूँ। धुंधली ने कहा, बोले चाहती तो हूँ, लेकिन एक संकट बड़ा विचित्र है।
कौन सा संकट? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। इस फल को मैं खा लूंगी तो बालक गर्भ में आ जाएगा। धीरे धीरे जब बालक गर्भ में बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि मैं जो भोजन करती हूँ ना, उस भोजन के स्थान को बालक ही घेर लेगा। धीरे धीरे मेरा भोजन कम हो जाएगा। जब भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगी तो मुझसे घर का काम नहीं होगा। घर का काम नहीं होगा तो मुझे नंद बुलानी पड़ेगी। बुलाते हैं ना आजकल, शहरों में नहीं, गांव में तो 2-3 महीना पहले ही बुला लेते हैं। नंदी बोलते हैं ना, ओ मेरी नंद को घर का काम करने के लिए बुलाना पड़ेगा तो बुला लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुम जानती नहीं मेरी नंद कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है, कैसी है। बोले धीरे 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 मेरे सामान को ना अपने घर पहुंचाती रहेगी और ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है ना। हाउसिंग बोर्ड से मेहुला कितनी दूर है। धीरे धीरे सारा सामान जो है ना वो धीरे धीरे मेरा घर ही खाली हो जाएगा। लेकिन फिर भी सहेली ने समझाया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी नंद के यहाँ कोई कमी नहीं है। बोले तुम पति की इच्छा के लिए फल को खा लो। अच्छा तुम कहती हो तो खा लेती हूँ, लेकिन एक संकट और है। बोले कौन सा संकट? बोले बाई चांस जब घर में बालक हो गया और मैं कमज़ोर भी हो जाऊँगी, गाँव में आग लग गई या कोई चोर आ गए, सब भाग जाएंगे, मैं भाग ही नहीं पाऊंगी। इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। लेकिन सहेली ने समझाया, बोले कोई बात नहीं, पति की इच्छा के लिए तू फल को खा ले, कोई फर्क नहीं हो। बोले तुम कहती हो तो खा लेती हूँ, लेकिन एक संकट और विचित्र। बोले वो कौन सा? बोले मैंने ऐसा कथाओं में सुना है कि सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक मातृगर्भ में वास किया था। बोले कथा तो मैंने भी सुनी है। सहेली ने कहा, बोले ये कथा तो मैंने भी सुनी है, कल आप भी सुनोगे। बोले सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक मातृगर्भ में वास किया। तो धुंधली कहती है, बोले ये भी संत का दिया हुआ फल है। कहीं 12 वर्ष नहीं 2-4 वर्ष भी रह गया ना तो तदा में मरणम भवेत। बोले मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगी, इसलिए बोले मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, सहेली ने समझाया। बोले कहाँ तेरे ऐसे भाग की सुखदेव जैसा बेटा, सुखदेव जैसा बेटा तेरे गर्भ से जन्म ले, ऐसे तेरे कहाँ भाग्य है। पति की इच्छा के लिए तू फल को खा ले। अच्छा तुम कहती हो तो खा लेती हूँ, लेकिन एक संकट और विचित्र है। क्या? बोले पतिदेव कह रहे थे कि 12 महीने झूठ मत बोलना। अब तुम ही बोलो, तुम ही बताओ कि घर के जितने भी सामान है ना सब अड़ोसी पड़ोसियों के हैं। धुंधली कहती है कि कटोरा किसी का है, लोटा किसी का है, बाल्टी किसी की है। उनको पता चल गया कि मैं हरिश्चंद्र बन गई, मैं सत्यवादी बन गई। एक एक आएंगी, ये सामान मेरा, ये सामान मेरा, मेरा तो घर ही खाली हो जाएगा। बोले बिना झूठ, बोले 12 महीने मत बोलो, फिर बोल लेना। अच्छा तुम कहती हो तो ये भी कर लूँगी, लेकिन एक संकट और बड़ा विचित्र है, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। सहेली बोली वो कौन सा है? बोले पतिदेव कह रहे थे कि 12 महीने किसी से झगड़ा मत करना। अब तुम ही बताओ। ये तो सुबह स्नान करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए चले जाते हैं, और पुराने ज़माने की बात है, ना वो कोई मोबाइल थे ना कोई टीवी वगैरह था। और क्या कैसे समय पास हो सुबह से लेके शाम तक, तो कभी सामने वाली से, कभी पीछे वाली से, कभी इधर वाली से, कभी इधर वाली से, थोड़ा तू में हो जाता, मेरा समय पास हो जाता। और कई प्रकार से समझाया, धुंधली तुरंत तर्क रखती गई। तो सहेली ने हाथ जोड़ा, बोले बहन जैसे तेरे मन में आए वैसे कर, मैं तुझे नहीं समझा सकती। सहेली अपने घर चली जाती है, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। तो उसी समय कुछ दिन बाद ही उसकी बहन आ गई। किसकी? धुंधली की। और जैसी की तैसी बहन, धुंधली जैसी है ऐसी ही तो बहन में गुण होंगे। जैसे ही उसकी बहन आई, बहन ने पूछा, बोले बहन क्या बात है, किस प्रकार इस प्रकार क्यों दुखी हो रही है? सारी कहानी धुंधली ने बताई। तो बहन ने कहा इसमें परेशान होने की आवश्यकता क्या है? बोले इतना बड़ा दुख है, तुम परेशान ही नहीं। बोले बात ऐसी है कि मेरे 4-5 बेटा है, इस समय में गर्भवती हूँ। एक काम करें, बोले अब की बार जो बेटा होगा ना, वो मैं तो दोनों बहनों ने योजना बना ली,
दोनों बहनों ने योजना बनाई और यो योजना में सफल भी हो गई। और इस फल का क्या किया जाए, और इस फल को इसकी परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया जाए। और संत के द्वारा दिए हुए फल में कुछ पावर है या नहीं, और इसे गाय को खिला दिया जाए, फल की परीक्षा हो जाएगी। यही हुआ, धुंधली ने फल गाय को खिलाया, खुद नहीं खाया और तुरंत अपने पति बोले आत्मे पंडित जी से कह दिया, बोले मैं गर्भवती हो गई। अब भोले पंडित जी बेचारे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समय आने पर वो अपनी बहन के यहाँ से उस पुत्र को गुप्त रीति से ले आती है, बहुत सारा धन दे देती है। और प्रातः काल होते ही तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे पुत्र हुआ है, बिना किसी कष्ट के हुआ है, ये संत की आशीर्वाद का फल है। अब तो जैसे ही आत्मदेव पंडित जी ने सुना, बड़े आनंदित हो जाते हैं। बोले मेरे घर पुत्र हुआ है, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, बड़े उत्सव मना रहे हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। और जैसे ही नामकरण का समय आया, जैसे ही नामकरण का समय आया तो आत्मदेव पंडित जी खुद विद्वान थे। उन्होंने कहा मैं अपने पुत्र का नामकरण स्वयं करूँगा और मेरा नाम आत्मदेव है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूँगा। हर पिता यही चाहता है ना, मेरा पुत्र, मतलब मैं पुलिस में हूँ तो बेटा जो है ना IAS ऑफिसर बने। मैं छोटा मोटा डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा प्रत्येक बात को काटे। वही तो वही है, धुंधली नहीं कहूँगा, वही वो है। मतलब जैसे ही बात में पंडित जी ने कहा मैं परमात्मा देव रखूंगा, तुरंत धुंधली खड़ी हो गई। वाह जी वाह, 9 महीने पेट में मैंने रखा है और नाम, और आप अपने नाम से मिलता हुआ रखोगे। बोले ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ पर झगड़ा होने लगा। ऐसा ही प्रसंग मैंने पहले भी सुनाया, सभी घरों में हो जाता है। एक कोई परिवार था, उस परिवार में उसका जो बेटा था ना, उस परिवार में एक जवान लड़का था, वो डॉक्टर था, बहुत अच्छा डॉक्टर था, सर्जन था। और उसका विवाह हुआ तो उसकी जो पत्नी थी ना, वो वकील थी। दोनों शहर में चले गए, माता पिता परिवार को छोड़ करके शहर में चले गए। बड़ा सुंदर मकान ले लिया, वो रह रहे थे। वो दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए। विवाह को 1 वर्ष हो गया। एक बार दोनों अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे, अपने अपने कार्यों से वापस आए, भोजन आदि किया। भोजन आदि करने के बाद अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। ड्राइंग रूम में बैठते ही दोनों में वार्तालाप शुरू हो जाती है। तो जो डॉक्टर साहब थे ना, पतिदेव, वो अपनी पत्नी से जो वकील थी कहने लगे, हमारे जब बेटा होगा ना तो उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, ये पढ़ाई कराऊंगा, ये कराऊंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन घरवाली बोली नहीं जी, मैं डॉक्टर नहीं बनाने दूंगी। क्यों? बोले मैं तो अपने बेटे को बहुत बड़ा वकील या जज बनाऊंगा। दोनों में आपस में वार्तालाप बढ़ गई। पहले तो प्रेम से बात कर रहे थे, अब जोर जोर से करने लगे, अब तू तड़ाक होने लगा। स्थिति ये हुई कि आपस में हाथापाई चलने की स्थिति आ गई। विवाह को अभी बेटा हुआ नहीं, पहले स्थिति हाथापाई, मतलब इतनी जोर की आवाज़ हुई कि पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया। पड़ोसी आ गए, तो भैया तुम नए नए इस मकान में आए हो, इस प्रकार झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो कुछ नहीं जी, कोई बात। अरे भैया, अगर हमारे लायक कोई हो तो बताओ, हम तुम्हारे उस दुख को बांटेंगे, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब दोनों शांत हो गए, बताए क्या कि झगड़ा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा, बोले हमें झगड़ा इस बात को लेकर हो रहा है कि ये बेटे को वकील बनाना चाहती है और मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। पड़ोसियों ने कहा कोई बात नहीं, इसमें झगड़ा करने की आवश्यकता क्या है? बोले तुम बेटे को बुलाओ, उससे पूछो कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो या वकील बनना चाहते हो। इस बात को सुनते ही दोनों शांत हो गए। बोले शांत क्यों हो गए? कुछ कहो ना, बुलाएं किसको? बोले बेटा तो हुआ ही नहीं है। झगड़ा पहले से आरंभ हो गया। वही स्थिति आत्मदेव जी कहते हैं इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली कहती है नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी होगा। और आप सब जानते हो घर में किसकी चलती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी शांत हो गए, कोई बात नहीं, तुम खुश हो जाओ।
तुम खुश हो जाओ। परिणाम उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी रख दिया। उस बालक के 3 महीने बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था ना संत वाला, उस गाय के भी एक बालक हुआ। विचित्र स्थिति, बोले उस बालक बिल्कुल मानव जैसी आकृति का है, लेकिन उसके कान जो है ना, बोले गाय के कान जैसा है। इसलिए आत्मदेव पंडित जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद जैसे वो युवावस्था को प्राप्त हुए, दोनों बालकों की जो रहन सहन है ना, जो जीने का तरीका है, उसमें बड़ा बदलाव आ गया। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी है वो तो भगवान के बड़े भारी भक्त है, और धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया। इसका कारण बोले संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। गोकर्ण जी एकांत में बैठ जाते और भगवत चिंतन करते, और धुंधकारी बोले असभ्य लोगों का साथ करने लगा। बड़ा हुआ, बोले कभी जुआरियों के साथ जुआ खेलने लगा। उसके बाद और बड़ा हुआ, बोले बोतलों से खेलने लगा, और जब बोतलों से खेलेगा तो बोतल पीना भी आरंभ कर देगा। और बड़ा हुआ, वो चोरी करने लगा, शराब पीने लगा, यहाँ तक कि मांस आदि का सेवन करने लगा। और इतना ही नहीं, अब तो वैश्याओं के पास भी जाने लगा। आत्मदेव पंडित जी के पास ये शिकायत आई। आत्मदेव पंडित जी ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो मान नहीं रहा है। ऐसे व्यसनों में वो फंस जाता है। आत्मदेव पंडित जी बोले चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देना प्रेमियों, ये व्यसन है ना, ये व्यसन कुत्ते की हड्डी के समान है। पहले भी बताया, व्यसन कभी लाभ नहीं, हमेशा हानि ही प्रदान करता है। लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं, और ऊपर बड़ाई और करते हैं। क्या बीड़ी पीने वाला कहता है, बोले आज तो मैंने 2 विंडल पिए हैं। सिगरेट पीने वाला बोला आज तो मैंने 4 पैकेट पिए हैं। बड़ी बड़ाई से, बड़े गर्व से कहता है। भले आदमी कहता है, भैया तू सिगरेट को नहीं पी रहा है, तू बीड़ी को नहीं पी रहा है, बल्कि सिगरेट और बीड़ी तुझे पी रहे हैं। अगर इसकी परीक्षा लेनी है ना, तो किसी डॉक्टर के पास में जा और जाकर के चेकअप करवा। डॉक्टर साहब बताएंगे कि शराब तुझे पी रही है, बीड़ी तुझे पी रही है, या सिगरेट तुझे पी रही है, या तू उनको पी रहा है। शरीर बताएगा। चेकअप के बाद पता चलेगा कि तू पी रहा है या वो तेरे शरीर को पी रहे हैं। और ये व्यसन जो है ना, वो मनुष्य को हमेशा गिराते ही चले जाते हैं। एक शराबी शराब पी करके बोले रास्ते में किसी गांव की गलियों में, कस्बे की गलियों में घूम रहा था। एक व्यक्ति बेचारा, उसके सिर में अचानक रात के 8 बजे दर्द हो गया। घर में जो गोलियां थी, वो दवा थी, वो ली, लेकिन दर्द शांत नहीं हुआ। दर्द शांत नहीं हुआ। उसने सोचा अभी तो डॉक्टर की दुकान खुली होगी और जा कर के मैं दवा लेकर के आता हूँ। जैसे ही घर से निकला, रास्ते में एक शराबी मिल गया, हाथ में बोतल लगी हुई थी। आधी पी ली, आधी उस बोतल में भरी हुई थी। और उसने जबरदस्ती, शराबी ने उस आदमी को रोक लिया जिसके सिर में दर्द था। बोले कहाँ जा रहा है? बोले भैया सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास में जा रहा हूँ, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। शराबी कहता है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बोले क्या होगा? बोले तेरे सिर का दर्द मैं यहीं ख़त्म करूँगा। बोले कैसे ख़त्म करेगा? बोले ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, मैं पक्के विश्वास के साथ कह रहा हूँ, तेरे सिर का दर्द यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। बोले भैया मैं कैसे मानूँ कि तू सिर का दर्द ख़त्म कर देगा? बोले मेरी बात सुन, कैसे दर्द? मेरे हाथ में ये जो दिख रहा है क्या है? बोले शराब की बोतल है। बोले आधी को पी ले, आधी को सिर पर डाल दे, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। वो कैसे विश्वास करूँ? बोले मैं प्रमाण हूँ तेरे सामने। बोले कैसे प्रमाण है? बोले जब मैं शराब नहीं पीता था,
मेरे पास 60 बीघा ज़मीन थी। शराबी कहता है 60 बीघा ज़मीन थी शराब पीने से पहले, लेकिन जब से ये आदत लगी है ना, धीरे 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 करके सारी बिक गई। अब बच्चों के लिए कुछ नहीं बिकी, तो मेरी इतनी 60 बीघा ज़मीन खत्म हो सकती है। इतना ही नहीं, मेरी पत्नी भी थे, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन सब मुझे छोड़ छोड़ के चले गए। इस शराब की वजह से उन्होंने सब ने छोड़ दिया तो मेरे लिए ख़त्म के समान हुई। इतना ही नहीं, इस संसार में मतलब इस समाज में मेरी बड़ी इज्जत थी, वो भी ख़त्म हो गई शराब की वजह से। जब मेरी 60 बीघा ज़मीन ख़त्म हो सकती है, मेरा परिवार ख़त्म हो सकता है, मेरी इज्जत ख़त्म हो सकती है, शराबी कहता है क्या तेरे सिर का दर्द ख़त्म नहीं होगा? ये तो बड़ी छोटी बात है। तो कहने का मतलब ये जो व्यसन है ना, ये कुत्ते की हड्डी के समान है। वो कैसे? कुत्ते की हड्डी समान मतलब उपमा दी है, ये कोई कुत्ता देखा होगा आपने, वो किसी सूखी हड्डी को उठा लेता है, मुंह में डाल लेता है और उसको चबाना आरंभ कर देता है। और चबाते चबाते जब बहुत समय हो जाता है ना, तो हड्डी में खून नहीं आता, बल्कि होता है हड्डी को चबाने से उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उसका गाल छिल जाता है, मसूड़े छिल जाते हैं, तो उससे खून निकलना आरंभ कर देता है। कुत्ता सोचता है क्या, बोल देखो मेरी मेहनत रंग लाई और हड्डी में से खून निकल रहा है। सूखी हड्डी में से खून नहीं है, बल्कि वो मसूड़ों का ही अपना ही खून पी रहा है और आनंदित हो रहा है। इसी प्रकार जब हम व्यसनों में लग जाते हैं ना, कि मैं इतने पैकेट सिगरेट पी रहा हूँ, इतने पैकेट बिंडल पी रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये व्यसन कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन इनका परिणाम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बुरा ही बताएगा, मना ही करेगा, बोले भैया इन सब का सेवन करने से बोले तुम्हारे शरीर में ये कमियाँ आ गई है। इसलिए व्यसनों से हमेशा दूर रहना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। धुंधकारी के जीवन में ये सब आ जाते हैं। आत्मदेव पंडित जी ने समझाना चाहा, अब तो धुंधकारी नहीं मानता है। अब तो स्थिति ये बन गई कि घर में ही, जिस घर में ठाकुर जी की स्थापना थी ना, उसी में लाकर के धुंधकारी शराब की बोतल रख रहा है, मांस के टुकड़े रख रहा है। अब तो आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हो जाते हैं, पुत्र को समझाते हैं, वो नहीं मानता है। अब वो जंगल में जाना चाह रहे हैं, जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन घर को छोड़ने के लिए मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक समय बड़ी वो जोर से वो रोदन कर रहे थे, तो उनके सामने उनके जो दूसरा बेटा है, जो गाय से पैदा हुआ है, उसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज सामने आ जाते हैं। गोकर्ण जी को देखते ही आत्मदेव कहता है, बेटा मेरा घर जो है ना स्वर्ग जैसा था, लेकिन धुंधकारी ने इसे नरक का अड्डा बना दिया। इस घर को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन घर को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे घर छोड़ना चाहिए या नहीं? मुझे घर छोड़कर जंगल में जाना चाहिए या नहीं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। आप बड़े विवेकी हो, आप बड़े ज्ञानी हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका मुझे उपदेश दीजिए। इस बात को सुनते ही गोकर्ण जी महाराज का आत्मबल जगता है और वो गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिता आत्मदेव को देना आरंभ कर देते हैं। 3 श्लोक है, बड़ी सुंदर व्याख्या है। देहे स्थिमां सिरुधिरे भमितिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि न जगदिदं पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बड़ी अच्छी समझने की बात है। गोकर्ण जी कहते पिताजी, हमारा शरीर जो है ना, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। हम सबकी भी यही कहानी है। क्षित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है और इन 5 तत्वों में से किसी न किसी में मिल जाना है। ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है, लेकिन इस शरीर को बोले हम सजाने के लिए इस शरीर से इतना अभिमान करते हैं, बोले किसी को कुछ सोचते ही नहीं। ये शरीर क्या है? बोले ये शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। और अच्छे तरीके से
पंचों ने ये 5 तत्वों से मिलकर के बनाया ना, ये पंचायती धर्मशाला है। हमें कहीं जाना हो तो हम धर्मशाला में कमरा बुक करवाते हैं, लेकिन समझदारी कब है? जब समय पूर्ण हो उससे पहले ही उस कमरे को खाली कर दो। अगर नहीं करेंगे तो वो पंच आएंगे, धक्का दे करके निकाल देंगे। इसी प्रकार से उल्क्षित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। इसके प्रति अभिमान ना रख करके समय से पहले ही तैयारी शुरू कर दो। अगर समय से पहले तैयारी शुरू नहीं करेंगे क्या होगा? जैसे पंचायती धर्मशाला में पंच आएंगे, धक्का दे करके निकाल देंगे, फिर छटपटा करके वो कमरा खाली ही करना पड़ेगा। इसलिए बोले पहले से ही तैयारी आरंभ कर दो। ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, हमेशा रहने वाला नहीं है। यह हाथ हमारा है तो ये हाथ जो है ना, धीरे धीरे समय जब निकलता है तो ताकत कम हो जाती है। पैर हमारे हैं तो पैरों की ताकतें कम हो जाती है। आंखें हमारी है, दिखना कम हो जाता है। हम रोक पाते हैं क्या? नहीं रोक पाते। इसलिए इसका मतलब बोले ये शरीर हमारा नहीं है, कुछ समय किराए के लिए मिला है। इसलिए इस किराए के शरीर को प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरे में कहते हैं बोले हमें सामाजिक धर्मों को छोड़ करके और भगवान को प्राप्त कराने वाला जो भागवत धर्म है उसको अपनाना चाहिए। आत्मदेव पंडित जी ने कहा बोले मुझे घर छोड़ना चाहिए या नहीं? पंडित जी की इस बात को सुनकर बोले गोकर्ण जी कहते पिताजी केवल घर छोड़ करके जंगल में जाने से कुछ नहीं होता, ध्यान देना। अगर जंगल में जाने से भगवान मिलते होते तो हमसे पहले तो जंगली जानवरों को मिलते। हम तो जंगल में भजन करने के लिए जाते हैं, घर छोड़ करके जब जाते हैं बुढ़ापे में, लेकिन उनका तो जन्म ही जंगल में होता है। हमसे पहले उनको भगवान मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता। तो जंगल में जाने का मतलब क्या है? बोले जंगल में जाने का मतलब है मन की गति को एकाग्रित करना। अगर मन की गति घर में एकाग्रित है तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में भजन में डिस्टर्ब हो रहा है, भजन करने में मन नहीं लग रहा है, तो बुढ़ापे में घर को छोड़ो और किसी आश्रम में जा कर के भजन कर सकते हो। अगर भगवत भजन नहीं किया, ध्यान देना, पैसा कम कमाया चलेगा, ज्यादा कोठी बंगले नहीं बना पाए वो भी चलेगा, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं किया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी कवि ने एक भजन बनाया है, नय राम नाम लीनो, बड़ा दुखदाई बन जाएगा। बोले भगवान का भजन बहुत ही आवश्यक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ना राम नाम लीना तन भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीना तन भरी। डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में।
मिल जाएगा माटी में, कहलायो माटी में, मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में, मिल जाएगा माटी में, कहलायो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। पानी कब भूला है, पानी कब भूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, ना राम राम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा। कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते बोलेंगे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। बालापन खोयो तेरे बालापन खोयो, तेरे सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। या आना पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो तन भरी जवानी में, राम राम लीनो भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे रे चुल्लू भर पानी में। गोकर्ण जी महाराज ने
अपने पिता आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनकर के आत्मदेव पंडित जी जंगल में चले जाते हैं और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके बोले भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने पिता के जंगल में चले जाने के बाद अब धुंधकारी और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया हूँ। अब तो वो अपनी माँ से कहता बोले कहाँ है सोना, कहाँ है चांदी, कहाँ है धन। माँ ने कहा बोले तेने घर में छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तो तू ले गया। अब माँ ने जब देने से मना कर दिया, पहले तो दे रही थी ना, अकेला ही तो है, इसका ही तो है, जो मांगता दे रही थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ी शक्ति की तो छीन करके ले जाने लगा, और ज्यादा शक्ति की तो चोरी करके ले जाने लगा। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, माँ ने कहा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो माँ से कहता है कि या तो जल्दी से सोना चांदी धन दे, नहीं तो जलती हुई लकड़ियों से तेरी खबर लूंगा, जलती हुई लकड़ियों से मारूंगा। अब जाकर के धुंधली को होश आया, बोले भगवान ऐसे बेटे से तुम्हें बिना बेटे की ठीक थी। अब जाकर के होश आया, बोले काहे को मेरे बेटा हुआ, मैं तो बिना बेटे की ठीक थी। अब तो परिणाम ये निकला, जब ज्यादा ही माँ को परेशान किया तो एक रात्रि को धुंधली उठती है और जंगल में जाकर एक कोई कुआं था उसमें अपने जीवन का अंत कर देती है। ध्यान देना, ये होता है सत्संग का प्रभाव। दोनों ने ही घर छोड़ा, आत्मदेव पंडित जी ने भी घर छोड़ा और धुंधली ने भी घर छोड़ा। दोनों ने ही पुत्र से दुखी होकर घर छोड़ा, लेकिन एक ने जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त किया और दूसरे ने कुएं में जाकर के आत्महत्या की। परिणाम आत्मदेव पंडित जी ने एक संत का सत्संग सुना था, जीवन सत्संग से संवर गया, भगवान को प्राप्त कर लिया। और धुंधली ने सत्संग नहीं सुना, इसका परिणाम जीवन गर्त में चला गया, यानी कि कुएं में जाकर अपने जीवन का अंत किया। ये होता है सत्संग का प्रभाव। माता पिता भी चले गए, माँ भी चली गई। और गोकर्ण जी ने सोचा मेरा नंबर लगने वाला है, अब तक तो माता पिता को परेशान कर रहा था, मेरा नंबर लगेगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज और तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, वैश्याओं को घर में रख लिया और चोरी करके डकैती डाल करके लाता और सब कुछ रख देता उनके कदमों में। बड़े आनंद से रहने लगा। एक दिन बहुत सारा धन उसने चोरी किया। वैश्याओं ने सोचा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, रोज चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, इसे जो भी दंड मिलेगा फांसी आदि इसको तो मिलेगा ही, और इसके साथ हम रहती है हमको भी दंड मिलेगा। धन तो खूब ले लिया उन्होंने। जैसे ही धुंधकारी चोरी करके डकैती डाल करके लाकर आकर के जैसे ही वैश्याओं को धन दिया, शराब पी करके पलंग पर सो गया। वैश्याओं ने सोचा बोले अब इसके जीवन का अंत कर देना चाहिए। खूब शराब पिलाई, जब बेहोश हो गया तो पलंग पर रस्सियों से धुंधकारी को कस करके बांध दिया और उसका गला दबाकर उसके जीवन का अंत करना चाहा। लेकिन जब अंत नहीं हुआ, मरा नहीं, तो जलते हुए अंगार, आग के लकड़ी के कोयले होते हैं ना, जलते हुए अंगार उस धुंधकारी के मुंह में डाल करके उसके जीवन का अंत कर दिया। ध्यान देना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभी कथा सुन रहे थे ना, माँ से कह रहा था कि या तो सोना चांदी दे, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, कह रहा था ना। अब माँ को तो जलती हुई लकड़ी नहीं मिली, लेकिन बेटे को जलते हुए अंगार जरूर मिल गए। समय लग जाता है। एक किसी संत के पास जाकर एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज कभी कभी गड़बड़ हो जाता है क्या? बोले गलती कोई और करता है और दंड कोई और भोगता है। संत ने कहा ऐसा नहीं, जो गलती करता है ना उसी को दंड मिलता है। हमारे थोड़ा समझने में जल्दी हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ देता हूँ। कैसा प्रमाण? बोले एक व्यक्ति, वो व्यक्ति संत से कह रहा है, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था,
रास्ते से जा रहा था तो उसने बगल में आम के बगीचे को देखा। किसने देखा? आंखों ने। रास्ते में जा रहा था, आंखों ने आम के बगीचे को देखा। आम के बगीचे में आम के पेड़ है, सुंदर सुंदर आम के फल लटक रहे थे। तो आंखों ने आम के फलों को देखा, मन ललचा गया और आंखों ने तुरंत पैरों को आदेश दिया, बोले चलो। आंखों ने देखा, आंखों ने पैरों को आदेश दिया। पैर चल करके आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन पैर तोड़ थोड़ी पाएंगे। बोले तुरंत आदेश मिला हाथों को, बोले आम के फलों को तोड़ो। आम के फलों को हाथों ने तोड़ लिया। अब हाथ क्या आम के फल को तोड़ ही तो सकते हैं, क्या आनंद ले पाएंगे? तुरंत आदेश हुआ मुंह को, बोले खाओ। मुंह ने खा लिया, लेकिन मुंह को आनंद थोड़ी आया। मुंह ने खाया, जीव ने उसका आनंद लिया, लेकिन जीव ने रखा नहीं, बोले पेट में चला गया, पेट भर गया। हुआ क्या? आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जीवा ने स्वाद लिया, पेट भर गया। इतना हुआ ना। अब पीछे से वो बगीचे का मालिक देख रहा था, एक डंडा लेकर के आया, 2 डंडा पीठ पे जमाए। अब पहलवान जी पीठ का क्या दोस्त था बेचारी का? पीठ ने कुछ बिगाड़ा? लेकिन पीठ पे डंडे पड़े तो व्यक्ति कहता है संत से महाराज देखा किसने, चल के कौन गए, तोड़ा किसने, खाया किसने, स्वाद किसने लिया, पेट किसने रखा किसने, और पीठ का क्या दोस्त था? पीठ को डंडे क्यों मिले? संत हंसने लगे, बोले तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ो। बोले वो कैसे बढ़ो? मैं तो यहीं तक पहुंच पाया हूँ। बोले ठीक है, पीठ को डंडा लग गए, इसके बाद जब पीठ पे डंडे पड़े तो रोया कौन? आंसू किस में आए? बोले आंखों में आंसू आए। तो आंखों का ही तो दोस्त था, आंखों ने ही तो आम के फलों को देखा था। बोले यही स्थिति हमारी होती है, हम थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं। अगर इंतजार करें ना तो जिसने किया है ना, हमको लगता है यार मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, मुझे ही दंड मिल रहा है, सामने वाला इतना पाप कर रहा है, उसको सब अच्छा ही हो रहा है। थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, जो गलत करेगा उसको गलत ही मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही मिलेगा। अब तो धुंधकारी के जीवन का अंत हो गया। वेश्याओं ने बोले इस बात को गुप्त रखने के लिए घर के ही आंगन में खोद करके उस धुंधकारी को गाड़ दिया और धन लेकर के चली गई। परिणाम धुंधकारी महाप्रेत के रूप में उस घर में रहने लगा। कई वर्षों के बाद बोले जब गोकर्ण को तीर्थ यात्रा में पता चला, उन्होंने तीर्थ यात्रा में जाकर पता चल गया कि वेश्याओं ने मार दिया, तो जाकर के गया में श्राद्ध कर दिया। एक बार गोकर्ण जी महाराज अपनी जन्मभूमि में लौट करके आते हैं, रात्रि का समय है, जैसे ही समाधि लगाकर भगवान का ध्यान करने बैठे तो धुंधकारी आ जाता है और अनेक रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज को डराना आरंभ कर देता है। कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है। गोकर्ण ने कहा बोल भैया डरने वाले बाबा जी नहीं हैं, मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पे तो पिशाच जो कुछ भी हो सामने खुल कर के कहो चाहते क्या हो। अब तो उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया, उस छाया पर जैसे ही छींटा मारा बोलने की सामर्थ्य हुई और बोलने लगा धुंधकारी। बोल अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी की नामता स्वकीये नई विदोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं अपने कर्मों की वजह से महाप्रेत बन गया हूँ और आप जैसा भाई जिसका हो वो महाप्रेत की योनि में पड़ा रहे। बोले ठीक नहीं है, कोई न कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा तुम अभी शांत हो जाओ, मैं उपाय पूछता हूँ। कई संतों से गोकर्ण जी ने परामर्श लिया लेकिन जवाब नहीं मिला, तो अंत में गोकर्ण जी सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। सूर्य भगवान कहते हैं कि तुम अपने भाई के निमित्त भागवत की कथा प्रारंभ कराओ। अब तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा कहना आरंभ कर दिया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को एक आसन लगाया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई सभी संत आकर के उस कथा का दिव्य आनंद ले रहे हैं। एक आसन लगाया, उस पर धुंधकारी आया, बड़े प्रेम से कथा को सुनने
बैठने लगा, लेकिन वायु का झोंका आया, उड़ा करके ले गया। ये हवा के रूप में रहते हैं। दोबारा बड़े प्रेम से आया, फिर वायु का झोंका उड़ा करके ले जाता है। उस मंडप में एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। धुंधकारी उसी में बैठ करके कथा श्रवण करने लगा। परिणाम, प्रथम दिन की कथा में बांस की प्रथम ग्रंथि फट जाती है, दूसरे दिन से दूसरी ग्रंथि, 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियां फट जाती है। और उस बांस के अंदर बैठा हुआ प्रेत के रूप में जो धुंधकारी है ना, 4 भुजा धारण कर लेता है, देवताओं के समान रूप धारण करता है और गोकर्ण जी के सामने उपस्थित होता है। बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। आपकी भागवत की कथा को धन्य है, आपको धन्य है जिन्होंने मुझे महाप्रेत से मुक्ति दिला दी। और इतना ही नहीं, मेरे लिए भगवान के धाम से विमान आया है। जैसे ही धुंधकारी बैठने लगा, गोकर्ण जी ने कहा रुक जाओ। भगवान के पार्षदों से कहा जो विमान को लेके आए, बोले रुक जाओ। बोले यहाँ तो कई लोगों ने कथा सुनी है, एक को लेकर क्यों जा रहे हो, सबको ले जाओ। बोले कथा तो सुनी है लेकिन कथा पर मनन नहीं किया। आपको बताया ना, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कई तो सोच रहे हैं, बोले सुबह से घर छोड़ा है, 4 बजे का नाम लिया है, 4 बज गए लेकिन अभी छुट्टी नहीं हो रही है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रोता, ध्यान देंगे, जो कथा शुभारंभ होने से पहले आए, पूरी कथा को बड़े प्रेम से सुने, घर जाकर के उस कथा का चिंतन करें, मनन करें, वो होते हैं श्रोता। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता वही जो सुपारी काटता है, उसको कथा वथा से कोई मतलब नहीं, उसको तो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी निकालनी है। और तीसरे होते हैं सोता, उनको ना कथा से मतलब, ना कीर्तन से मतलब, और कुर्सी मिले, सोफा मिले या कोई खम्बा मिल जाए, बड़े प्रेम से सहारा लगाओ। और माताओं को तो भगवान ने और भी आशीर्वाद दिया है क्या। बोले भाई लोगों को तो बगल वाला थोड़ा नींद के झोंका आएंगे तो बता देगा भाई सो क्यों रहे हो, जगो। लेकिन इन माताओं के ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा है, और इनको नींद आगे आने लगती है ना, तो घूंघट को थोड़ा और आगे करना, बगल वाली को भी पता ना चले कि क्या हो रहा है। तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कृपा वो श्रोता के ऊपर ही होती है। ऐसा कह करके वो धुंधकारी जो है ना, विमान में बैठ करके भगवान के पार्षदों के साथ भगवत धाम को चला जाता है। अब तो सभी लोगों ने, गांव वालों ने कहा गोकर्ण जी से बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। गोकर्ण जी ने दोबारा सभी ग्रामवासियों के निमित्त भागवत को सुनाई, सभी ने बड़े प्रेम से सुनी, और अंत में भगवत धाम से ऐसा वर्णन आता है भागवत के महात्म्य में, अनेक विमान आए और सभी विमानों में बैठ करके भगवत धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने पूछा, प्रश्न किया, बोले महाराज ये तो बड़ा अच्छा लगा, भागवत की महिमा तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन भागवत को सुनने के नियम क्या है, थोड़े नियम भी बता दो। तो सनत कुमार जी कहते हैं, अगर गृहस्थ किसी कामना से भागवत की कथा करावे ना, तो उसमें थोड़े नियम है। अगर निष्काम भाव से किसी मंदिर में, किसी आश्रम में या तीर्थ में कथा हो ना, तो इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। नारद जी ने कहा वो सब तो ठीक है, हम तो बाबा जी फक्कड़ है, जब शुरू कर दें तभी ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, बोले भागवत की कथा में भोजन क्या करना चाहिए, अगर स्पष्ट कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सनत कुमार जी हंसने लगे। बोले पहला नियम तो यह है कि श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय में लिखा है, श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक कुछ नहीं लेना चाहिए। तब तो नारद जी कहने लगे, बोले महाराज हो गई कथा, आपने कह दी, हमने सुन ली। अरे बिना खाए कैसे काम चलेगा, ये तो बड़ा कठिन नियम है। दूसरा कोई सरल है, और दूसरा यह है कि श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक घी या दूध लेना चाहिए। बोले ये भी कठिन है, डॉक्टर ने दोनों के लिए मना कर रखा है।
जबरदस्ती ले भी लिया तो फिर डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़े, क्या फायदा है। तो तीसरा कोई और बताओ। बोले तीसरा नियम ये है कि श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक फलाहार लेना चाहिए। बोले महाराज 15 दिन में एक एकादशी आती है, गुरुजी ने कह रहा कि ये करना पड़ता है, हम वैष्णव एकादशी व्रत करते हैं, राम राम कह के एकादशी पूरी होती है। कब द्वादशी आए, कब परामठे बने, कब कचौड़ी बने, कब पकौड़ी, बस यही पूरे एकादशी में यही घूमता रहता है। और कोई सरल है? बोले तीसरा नियम ये है कि दोपहर भोजन करो। चौथा नियम दोपहर फलाहार करें और शाम को भोजन करो। बोले इससे भी सरल कोई हो तो और बता दो। तो 5वां नियम बता रहे कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भोजन करके कथा सुनने में मन लग रहा हो ना तो कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, दिन में 5 बार खा लो, लेकिन जैसे कथा सुनने में मन लगे ना वैसा करो। अर्जुन का ये बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे नियम मतलब हमारा लक्ष्य, ताली बज गई, अपने मतलब के लिए तो बजाने में देरी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा लक्ष्य फलाहार से नहीं है, हमारा लक्ष्य कथा सुनना। अगर भोजन करके कथा सुनने में मन लग रहा है तो 5 बार खा लो। अगर भोजन करने के बैठने में दिक्कत आ रही है ना तो दोपहर फलाहार लें और शाम को भोजन करें। जैसे शरीर साथ दे ऐसे कथा सुनने में मन लगे वैसा करना चाहिए। और बोल जितने भी उत्सव आए ना उन सबको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इस सब नियमों का बताया, इनका पालन करना चाहिए। और अंत में कहते हैं कि सभी भक्त, सनत कुमार जी कहते हैं सभी भक्त वहाँ पर बड़े आनंदित हो रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे। और उसी भक्त मंडली के बीच में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। और भगवान ने पूछा भक्त मंडली से, कहो इस कथा के माध्यम से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? सभी भक्त आनंदित हो जाते हैं और आनंदित होकर के कहते हैं प्रभु हम यही वरदान मांगते हैं। और जब हम आपका कीर्तन किया करें, जब हम आपकी कथा का गुणगान सुना करें और इस प्रकार कथा कराया करें, आप आकर के इसी प्रकार हमें दर्शन दे जाया करें। भगवान बड़े आनंदित हुए, सभी भक्तों को कहते हैं। और नारद को अग्रणी बनाकर कहते हैं, नारद ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं हमेशा वैकुंठ में रहता हूँ ऐसा नहीं है। तो कहाँ रहते हैं? मैं हमेशा योगियों के हृदय में रहता हूँ ऐसी बात नहीं है। तो आप रहते कहाँ हैं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरे नामों का गुणगान करते हैं, मेरी कथाओं का गान करते हैं। हे नारद अहम तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। और जब भी तुम कथा कराओगे, जब भी तुम कीर्तन करोगे, बोले इसी प्रकार तुम्हें दर्शन देता रहूँगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाले कृष्ण लाल की जय। अंत में सूत जी कहते हैं संसार सिंधु परिपातितानाम, हे संसार रूपी सागर में डूबे हुए प्राणियों आओ आकर के भागवत की कथा श्रवण करो। बोले इससे होगा क्या? कितने समय? बोले क्षणार्धम क्षमार्धम, आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो एक क्षण के लिए आ जाओ, एक घंटे के लिए आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, जितना समय हो आकर के भागवत की कथा श्रवण करो। इससे होगा क्या? बोले तुम्हें मुक्ति मिलेगी। किसी को मिली है? बोले परीक्षित साक्षियत श्रवण विधि मुक्त्युक्त कथने, राजा परीक्षित इसके प्रत्यक्ष साक्षी है कि मात्र 7 दिन में ही उन्होंने भागवत की कथा को सुन करके और भगवान की कृपा को, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
आप सभी ने श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, बड़े वैसे विस्तार तो कथा और मठा का क्या घटाना बढ़ाना, कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो, सूक्ष्म रूप से आप सभी ने भागवत के जो महात्म्य की कथा है, इस कथा का श्रवण किया, इसका चिंतन करना। और कल प्रथम स्कंद से भागवत की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप सभी को श्रवण कराई जाएगी। आज कथा श्रवण करके विचार मन में ये मत करना और हम तो 9 बजे आए हैं, हम तो 9:30 बजे आए और 4 बजे का नाम लिया, 10-15 मिनट ज़्यादा भी हो गई। भगवान के लिए जितना समय देंगे ना, यही समय हमारे लिए लिखा जाएगा। जीवन में हमें 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष जितनी उम्र मिली है ना, इस उम्र को धन कमाने में, नौकरी आदि करने में, बच्चों की सेवा करने में, इन समय हम निकाल देते हैं। लेकिन असली समय हमारा जो गिनती का है ना, वो यही है। भगवान के लिए जितना हम समय देते हैं ना, यही समय वहाँ गिनती के लिए कहा गया है। और ये समय में हमने जो नाम लिया है या सत्कर्म किया है ना, यही हमारा साथ देगा। एक प्रधान जी, कहीं कहीं प्रधान बोलते हैं, कहीं कहीं पटेल बोलते हैं ना, एक प्रधान जी थे गांव के, अच्छे संपन्न थे, पैसे वाले थे। उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी तरह मत कर देना, बताया ना एक बार। एक प्रधान जी ने गांव में चुनाव लड़ा, प्रधान तो बनते ही थे। एक बार सोचा बोले विधायक बन जाए। कोई उसने चुनाव लड़ा और चुनाव में भगवत कृपा से वो जीत भी गए। भगवान का वो किया, जीत भी गए। जीतने के बाद गंगा मैया की उन्होंने मनौती मानी, गंगा मैया के लिए प्रार्थना की, हे गंगा मैया, अगर मैं जीत गया ना तो आकर के तेरी पूजा करूंगा और बहुत सारा सब कुछ दूंगा। गंगा मैया ने स्वीकार कर ली, वो चुनाव जीत भी गया। और चुनाव जीतने के बाद वो तुरंत हरिद्वार पहुंचा, कई गाड़ियां उसके साथ में थी। जाकर के बड़े सुंदर ढंग से गंगा मैया की पूजा की, आरती की और पंडों को सबको बहुत सारा धन आदि दे करके जो मांगा सभी को संतुष्ट किया। और जैसे ही लौटने लगा तो पंडाओं ने कहा, बोले प्रधान जी एक निवेदन था गंगा मैया की ओर से। बोले क्या निवेदन है? बोले हमको तो इतना दिया कि बड़ा आनंद आ गया, लेकिन कुछ गंगा मैया को भी दे दो। बोले हाँ, गंगा मैया को क्या दूं? कौन सी साड़ी पसंद है? बोले गंगा मैया साड़ी नहीं पहनती। बोले कोई सोने के, चांदी के और हार वगैरह ये सब चाहिए। बोले गंगा मैया इनको भी नहीं पहनती। तो गंगा मैया को क्या दूं? क्या दूं जिस गंगा मैया खुश हो जाए? बोले आप गंगा मैया को खुश करना चाहते हैं? बोले बिल्कुल करना चाहता हूँ, इनकी कृपा से जीता हूँ और इन्हीं से तो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। क्या चाहिए गंगा मैया को जिससे गंगा मैया खुश हो जाती है? पंडाओं ने कहा आप सिगरेट पीते हो? बोले हाँ कभी कभी पीता हूँ। और शराब आदि भी? बोले ये सब सोसाइटी ऐसी है, इच्छा तो नहीं होती लेकिन बैठ जाते हैं तो लेनी पड़ जाती है। तो इन व्यसनों में से कोई एक व्यसन गंगा मैया को दे दो, यानी कि इन व्यसनों में से एक व्यसन गंगा मैया के यहाँ छोड़ करके चले जाओ और आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा या शराब नहीं पीऊंगा। इन व्यसनों में से एक छोड़ करके चले जाओ, गंगा मैया खुश हो जाएगी। इस बात को, पंडाओं की बात को सुनते ही प्रधान जी थोड़े शांत हो गए। 1-2 मिनट सोचने के बाद पंडाओं ने कहा, बोले कुछ छोड़ दिया, कुछ सोच लिया? बोले सोच लिया। प्रधान जी बोले सोच लिया। बोले क्या सोचा? बोले मन में ही सोच लिया। बोले क्या छोड़ा? बोले छोड़ दिया। बोले क्या सोचा? बोले सोच लिया। क्या छोड़ा? बोले छोड़ दिया। जब कई बार पूछा तो प्रधान जी अंत में बोल गए क्या? बोले आज के बाद गंगा जी आना ही छोड़ दिया। बोले बार बार आएंगे, कुछ न कुछ छुड़वाते रहोगे, इसलिए आज के बाद आना ही छोड़ दिया। कहीं आज ज्यादा समय ले लिया तो भागवत जी में आना मत छोड़ देना। यहाँ तो जितना समय देंगे उतना आनंद बढ़ेगा और हमारा पुण्य का जो खजाना ना वो बढ़ता ही चला जाएगा। हमारे श्याम जी यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा भजन, उसके बाद में आरती और आरती के बाद प्रसाद लेते हुए और सभी अपने अपने घरों पे जाएंगे। ध्यान देना,
हमने कथा का समय 12 से 4 का रखा है। इसका मतलब 12 बजे से पहले आओ, तभी तो 12 बजे शुरू होगी ना। 12 बजे से थोड़ा समय से पहुंचेंगे। अब 12 बजे आप आओगे, उसके बाद में हम आएंगे तो फिर आनंद नहीं आ पाएगा। तो 12 से 4 तो पूरी कथा हो। गलबे जलती माँ यह बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे जादू सौदा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। जादू सौदा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। जादू सौदा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। जादू सौदा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, मोरी मुकुट की बांधी छता पे, मोरी मुकुट की बांधी छता पे, मोरी मुकुट की बांधी छता पे, मुकुट की बांधी छता पे। श्याम के नैना रत्ना रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। बाकी बिहारी लाल की मैं उनकी और प्रीतम मेरे, मैं उनकी वो प्रीतम मेरे, मैं उनकी और प्रीतम मेरे। शामी बरसों नैनन में मेरे, शाम बरसों नैनन में मेरे, शामी बरसों नैनन में मेरे, शाम बरसों नैनन में मेरे। श्याम के नैना मतवारे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। जादू सौदा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। जादू सौदा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे। श्याम के नैना गजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सौदा रे।
चोट लगी है नैनन की, चोट लगी है नैनन की, सुध बुध भूल गई तन मन की, भूल गई तन मन की, सुध बुध भूल गई तन मन की, भूल गई तन मन की। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे नैनन के तारे, फिर मुँह पे जादू सोना रे, श्याम के नैना तारे, श्याम के नैना कजरा रे, फिर मुँह पे जादू सोना रे, श्याम के नैना कजरा रे, जादू सोना रे, सखीरी मुँह पे जादू सोना रे, ओ जादू सोना रे, सखीरी मुख जादू सोना रे। श्याम के श्याम के श्याम के नैना कजरा रे, तेरी मुँह पे जादू सोना रे, श्याम के नैना कजरा रे, सखीरी मुख जादू सोना रे। सखीरी मुँह पे बाहों के बिहारी तेरी आरती गाओ,
रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाना विरोध बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती ओम नो कर्पूर गौरम गणनावतारम संसार सारम मुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती जले निशीतिकरणे नः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। मंत्र पुष्पांजलि देवः हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञानगर्भाय विद्महे भगवत स्वरूपाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति काम कुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजादि करवील रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः। सुमन सुगंधित सुमनयुता सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करा मेरे नाथ करो स्वीकार। संगाय सपरिवाराय ससुदाय सशक्तिकाय एष महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण गोपाल की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मात की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना मीठा मीठा प्यारा प्यारा रे थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा रे। बोलते जाना रे बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सभी प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को जाएंगे। प्रसाद की क्या बाहर प्रसाद मिल रहा है, सभी प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेते जाना रे हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा रे थोड़ा थोड़ा
सब है गए बारे बार। कृष्ण नाम लियो नहीं कियो न हरि सोए, ते नरियो ही जाएंगे जैसे मूली को सोखे। ते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। तेरी सावरी सूरत मन बसिया